खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आई होप, उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। दोस्तों, चमोली जनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, और आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, जिनमें से गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आते हैं आपके 7 जनपद और कुमाऊं में आते हैं 6 जनपद। गढ़वाल मंडल के जनपद हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा चमोली जनपद के बारे में बेसिक चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, और अलग अलग टॉपिक वाइज दोस्तों मैं आपको चमोली जनपद के बारे में बताऊंगा जो चीजें छूट गई हैं। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के मैप में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून है। और सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। और सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, और दक्षिणतम जो जनपद है वो है यूएस नगर अर्थात उधम सिंह नगर। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि पिथौरागढ़ जनपद का निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम पिथौरागढ़ कैसे पड़ा। दोस्तों, काफी सारी कहानियां हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ के प्राचीन नाम की। कि पिथौरागढ़ को पहले सोर घाटी, सोर क्षेत्र भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 7 सरोवर थे। माना जाता था कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में पहले 7 सरोवर थे, जो कि धीरे धीरे बाद में सूखते गए, और यहाँ पर सरोवर सूखने के पश्चात पठारी क्षेत्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? पठारी क्षेत्र का निर्माण हो गया, जिसके पश्चात यहाँ पर पिथौरागढ़ को पठारीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ सोर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था पिथौरागढ़ को, और यहाँ पर जौहार घाटी के नाम से भी पिथौरागढ़ को जाना जाता है। किस नाम से? जौहार घाटी से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माना जाता है कि जौहार जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए इस घाटी का नाम क्या पड़ा? जौहार घाटी। पठारी क्षेत्र या पठारीगढ़ कह सकते हैं, सोर घाटी कह सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इस जनपद से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो हमारे एक कीट वैज्ञानिक है, कौन? एटकिंसन। वो कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गुसाई के द्वारा की गई है, जो कि चंद वंश का एक सामंत था। चंद वंश के राजाओं का एक सामंत था पीरू गुसाई, उसके द्वारा यहाँ पर पिथौरागढ़ नगर की स्थापना की गई, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना की गई, पिथौरागढ़ नाम दिया गया। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि कई इतिहासकार मानते हैं कि यानी एक बाघ बहादुर चंद का अभिलेख मिला है, ताम्रपत्र मिला है, जिसमें ये बताया गया है दोस्तों कि जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है उसका नाम दोस्तों यहाँ पर पड़ा था। किसके नाम से पड़ा था? यहाँ पर राय पिथौरा नामक एक राजा का शासन था, जिसने यहाँ पिथौरागढ़ में एक किला अपने नाम से बनवाया, जो कि बाद में किसके नाम से जाना गया? पिथौरागढ़ के नाम से जाना गया। और जो किला था दोस्तों यहाँ पर राय पिथौरा नामक राजा ने जो किला बनवाया था वो 1958 ईस्वी में यहाँ पर ध्वस्त हो गया था, और उसके बाद माना जाता है, यानी आज भी वहां पर पिथौरागढ़ बालिका इंटर कॉलेज है दोस्तों। कहाँ पर? जहां पर राय पिथौरा ने पिथौरा किला का निर्माण किया था, उस क्षेत्र में आज का बालिका इंटर कॉलेज स्थापित है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बेसिक चीजें। अब जानते हैं यहाँ पर दोस्तों कि पिथौरागढ़, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पिथौरागढ़ दोस्तों हमारा एक सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी है। कितने देशों से इसकी सीमा लगती है? 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, चीन और नेपाल।
चीन और नेपाल यानी तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के 5 जनपदों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिनमें से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा किनसे लगती है? ये लगती है दोस्तों किससे? चीन से। चीन तिब्बत एक ही बात है, क्योंकि तिब्बत वर्तमान में चीन अधिकार क्षेत्र में, तो इसलिए हम चीन मान लेते हैं कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली की सीमाएं किससे लगती हैं? चीन से लगती हैं। बाकी बचे आपके दोस्तों यहाँ पर एक चंपावत है और दूसरा यूएस नगर, इसकी सीमाएं लगती है यहाँ पर नेपाल देश से। इस प्रकार 5 जनपद हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, और पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी 2 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है। किस किस से? नेपाल एवं चीन से। बात करते हैं दोस्तों इसकी आंतरिक सीमाओं की, यानी पिथौरागढ़ की सीमाएं उत्तराखंड के अन्य जनपदों से कौन कौन से लगती है, यानी कौन कौन सी सीमाएं हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये रहा चमोली वाला क्षेत्र, ये चाइना है, यह है चमोली से, ये बागेश्वर से भी पिथौरागढ़ की सीमा लग रही है, जो कि कहाँ का है? बागेश्वर आपका कुमाऊं मंडल। यहाँ पर अल्मोड़ा से भी पिथौरागढ़ की सीमा लग रही है, अल्मोड़ा जनपद से, और कुमाऊं का एक और जनपद चंपावत, इससे भी किसकी सीमा लग रही है? पिथौरागढ़ की सीमा लग रही है। चमोली जनपद है आपका कौन सा? यह है दोस्तों आपका गढ़वाल मंडल का। और यहाँ पर मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे दोस्तों, कौन सा? मार्च योग दर्रा पढ़ाया था मैंने, टोपी धुरा पढ़ाया था दोस्तों, कहां पर? यहाँ पर चमोली और पिथौरागढ़ के बीच मार्च योग पढ़ाया था, टोपी धुरा पढ़ाया था दोस्तों। 4 दर्रे थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखने हैं। कौन से? चोर होती था दोस्तों, और मार्च योग था, टोपी धुरा था, और टोपी ढूंगा और लाटू धुरा। 4 दर्रे थे चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपद के बाउंड्री पर, या बीच कह सकते हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिथौरागढ़, कि पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बेसिक चीजें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि पिथौरागढ़ को छोटा कैलाश भी कहा जाता है, ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और कश्मीर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कश्मीर भी कहा जाता है पिथौरागढ़ को। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज की और अब पढ़ते हैं हम पिथौरागढ़ जनपद के बारे में डीप से, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं पिथौरागढ़ में, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जनपद है। वहीं बात करें उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपद की, तो कौन सा जनपद है दोस्तों? वो है चमोली जनपद, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 स्क्वायर किलोमीटर। चमोली जनपद का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने आपको? 8030 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चमोली जनपद का, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल। और तीसरा आता आपका कौन सा? पिथौरागढ़, जिसका 7090 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। तो ये चीजें आप ध्यान रखना दोस्तों। और चौथा नंबर का आता पौड़ी। कौन सा? पौड़ी। और पौड़ी एवं अल्मोड़ा मात्र एक ऐसे जनपद हैं जिनकी 10 की वृद्धि दर माइनस में, कितने में है? माइनस में। और पिथौरागढ़ की कितनी है दोस्तों? पिथौरागढ़ की है 4.58, इसकी यहाँ पर क्या है? 10 की वृद्धि दर। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। सबसे पहले बात आती है पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। 24 फरवरी 1960 ईस्वी को पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के 2 और जनपदों का भी निर्माण होता है। किस किस का? चमोली एवं उत्तरकाशी। चमोली एवं उत्तरकाशी का भी निर्माण 24 फरवरी 1960 ईस्वी को होता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा की,
तो 1891 में अल्मोड़ा एवं नैनीताल दोनों जनपदों की स्थापना होती है। वहीं बात करें बागेश्वर और चंपावत की, तो इन दोनों जनपदों की स्थापना एक ही डेट को होती है, 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 ईस्वी को बागेश्वर एवं चंपावत जनपद की स्थापना होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर 18 सितंबर 1997 ईस्वी यानी एक ही सन में रुद्रप्रयाग जनपद की भी स्थापना होती है। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, प्रत्येक जनपद की स्थापना आपको रखना, याद रखना कंपलसरी है। वहीं बात करें जो छूट गए, पौड़ी की 1839 या 40 में, टिहरी की कब की गई थी, उसको टिहरी को दोस्तों 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में परमार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह जी द्वारा की गई थी, टिहरी रियासत के रूप में। किसकी स्थापना? टिहरी की स्थापना। और 1949 अर्थात जब भारत देश स्वतंत्र हो गया था, तो 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। वहीं बात करें हरिद्वार की, तो 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत। और जब 9 नवंबर सन 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड बन गया था, तो उस समय हरिद्वार भी उत्तराखंड के यानी उत्तरांचल के गढ़वाल मंडल के तहत जोड़ दिया गया था। यही बात करें देहरादून की, तो देहरादून की स्थापना कब होती है? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना होती है। और किसके तहत? मेरठ मंडल के तहत। मेरठ मंडल के तहत। और दोस्तों कई बार देहरादून को यहाँ पर मेरठ मंडल में जोड़ दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, सहारनपुर मंडल में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब हमारा गढ़वाल मंडल 1969 अर्थात जब 1969 यानी 69 ईस्वी में गढ़वाल मंडल बन गया था, तो उसके पश्चात यहाँ पर सन 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल के तहत जोड़ दिया गया। किसके तहत? गढ़वाल मंडल के तहत जोड़ दिया गया। वहीं बात करें कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी को हुई थी। और 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में जाना जाता था कुमाऊं मंडल को। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था दोस्तों हमारे 13 जनपदों का। इनकी सारी डेटें आपको याद रखना कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इनकी डेट पूछ लेता है, क्योंकि कई बार इनमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है दोस्तों। चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें या चंपावत बागेश्वर, इनमें स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा वाणी में भी इनका आंसर गलत दिया गया है। मैंने बताया आपको चंपावत एवं बागेश्वर जनपद की स्थापना 15 सितंबर 1997 ईस्वी में हुई थी, और यही फिक्स डेटा है, राइट डेटा है दोस्तों। और रुद्रप्रयाग की जनपद की स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? पिथौरागढ़ के बारे में। दोस्तों बेसिक चीजें आपको याद दिलानी भी कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि हमने काफी टाइम पहले डिस्कस करी थी ये सारी चीजें। तो हम बात कर रहे हैं कि 24 फरवरी 1960 ईस्वी को पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के 2 और जनपदों, जिनमें से उत्तरकाशी एवं चमोली जनपद की भी स्थापना होती है। अब देखिए दोस्तों स्पर्शी जिले अर्थात किन किन जनपदों से यहाँ पर पिथौरागढ़ की सीमा लगती है। तो 4 जनपद है दोस्तों उत्तराखंड के। सबसे पहले चमोली जनपद। चमोली जनपद से भी यहाँ पर किसकी सीमा लगती है? पिथौरागढ़ की। उसके बाद बागेश्वर से भी यहाँ पर पिथौरागढ़ की सीमा लगती है। और उसके बाद है दोस्तों कौन सा? अल्मोड़ा से भी किसकी सीमा लगती है? अल्मोड़ा से भी पिथौरागढ़ जनपद की सीमा लगती है। उसके बाद है आपका चंपावत से भी किसकी सीमा लगती है? यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की सीमा लगती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब हम पौड़ी गढ़वाल जनपद डिस्कस कर रहे थे कि उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जिसकी सबसे ज्यादा आंतरिक सीमाएं हैं। किसके साथ लगती हैं? गढ़वाल के अन्य 5 जनपदों उत्तरकाशी को छोड़कर। जो पौड़ी जनपद है आपका, उसकी सीमा उत्तरकाशी को छोड़कर गढ़वाल मंडल के सारे जनपदों से लगती है। और
कुमाऊं के अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद से लगती है पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं, अर्थात कितने जनपदों से? 6 जनपदों से पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है। और यहाँ पर पिथौरागढ़ की सीमा 4 जनपदों से लग रही है, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं चंपावत से। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसकी? पिथौरागढ़ की। कौन कौन सी हैं? चीन, तिब्बत और नेपाल, अर्थात चीन और नेपाल। इसी कारण यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी कौन है? पिथौरागढ़ है। किससे बनाता है? नेपाल एवं चीन से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके प्राचीन नामों की, कि पिथौरागढ़ के प्राचीन नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इनके प्राचीन नाम। पिथौरागढ़ के प्राचीन नाम तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सोर घाटी भी कहा जाता था, जौहर घाटी भी इसको कहा जाता था। सोर घाटी, जौहर घाटी, पठारीगढ़, पिथौरागढ़, पिथौरा। मैंने बताया था आपको कि राय पिथौरा जी ने यहाँ पर एक किले का निर्माण किया था और अपने नाम पे किया था। बाद में उसी किले के नाम से पिथौरागढ़ को जाना गया, पिथौरागढ़। और धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन बदलता गया और बाद में यहाँ का नाम क्या हो गया? पिथौरागढ़ हो गया। साथ ही साथ इसको दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जौहर घाटी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जौहर के नाम से भी किसको जाना जाता है? पिथौरागढ़ को जाना जाता था। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड कौन सी घाटी? यह है आपकी दोस्तों जौहर घाटी, जौहर घाटी। ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जौहर घाटी का जौहर घाटी प्राचीन नाम है पिथौरागढ़ जनपद की। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद के उपनामों की, कि कौन कौन से उपनाम हैं पिथौरागढ़ जनपद के। उपनाम बताया है मैंने दोस्तों आपको कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर कहा जाता है, छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। मिनी और छोटा का एक ही बात है दोस्तों। और दूसरा तीसरा मैंने बताया था कि कैलाश, छोटा कैलाश, छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता था। किसको? उपनाम है यहाँ पर पिथौरागढ़ का छोटा कैलाश और ओम पर्वत। ये है पिथौरागढ़ जनपद के उपनाम। क्या क्या है दोस्तों उपनाम? मिनी कश्मीर, छोटा कश्मीर, आपका हो गया दोस्तों ये कैलाश, छोटा कैलाश और ओम पर्वत। ये है यहाँ पर इसके उपनाम, यानी जो नाम बाद में दिए गए हैं किसको? पिथौरागढ़ को। और एक कटोरे के समान इसका स्ट्रक्चर है। पहाड़ पर कटोरा कहा जाता है किसको? पिथौरागढ़ को। कटोरे के आकार का लग रहा है दोस्तों आपको ऐसे, अगर ऐसे में देखिए इसको तो आपको कटोरा जैसा लग रहा है पिथौरागढ़, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पहाड़ पर कटोरा कहा गया। नैनीताल को क्या कहा जाता है? नैनीताल माना जाता है कि आंख के आकार का है नैनीताल। किसके आकार का? आंख के आकार का नैनीताल है। तो ये हो गए इसके यहाँ के प्राचीन नाम एवं उपनाम। अब बात करते हैं मेन पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या है 42,28,998। कितनी है? 42,28,998 पिथौरागढ़ जनपद की जनसंख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जन घनत्व, यानी घनत्व की बात करें तो घनत्व कितना है? घनत्व है 68 है यहाँ का घनत्व। कहाँ का? पिथौरागढ़ जनपद का घनत्व कितना है? 68। जनसंख्या कितनी है? यह है दोस्तों आपकी 42,28,998।
तो ये होगी है बेसिक चीजें यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है। पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड के मात्र 2 ऐसे जनपद जिनके मुख्यालय उनके जनपद में ना होकर कहां पर है, अलग क्षेत्र यानी उनके क्षेत्र में ही है। उधम सिंह नगर एवं कहां का, चमोली, चमोली का गोपेश्वर और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम किसके बारे में, मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर। तो पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय कहां पर है, यह है दोस्तों पिथौरागढ़ में ही। पिथौरागढ़ में ही दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कि तीसरा सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का, कौन, पिथौरागढ़। क्षेत्रफल कितना है, 7090 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ के लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पर लिंगानुपात है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का 1020 अर्थात 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं पिथौरागढ़ में। बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात, तो दोस्तों उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद जिसका सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, कितना, 816 इसका शिशु लिंगानुपात है, किसका, पिथौरागढ़ जनपद का। और सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है कौन है, पिथौरागढ़ जनपद। और यहाँ पर लिंगानुपात कौन सा दोस्तों, वैसे कितना है, 1020 प्रति 1000 महिलाओं पर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर। मैंने आपको बताया था कि दशकीय वृद्धि दर कितना है दोस्तों, यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर है 4.58%। 4.58% वृद्धि दर है किसका, पिथौरागढ़ जनपद का। और माइनस में किसका है, पौड़ी एवं अल्मोड़ा का। उत्तराखंड के मात्र 2 ऐसे जनपद जिनका दशकीय वृद्धि माइनस में है। दशकीय वृद्धि दर किसमें है, माइनस में। कौन कौन से, अल्मोड़ा एंड पौड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है पौड़ी गढ़वाल की, साक्षरता दर है दोस्तों 82.25%। 82.25% यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की क्या है, साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, वो है दोस्तों रुद्रप्रयाग, जिसकी पुरुष साक्षरता कितनी है, 93.90। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, चमोली, जिसकी कितनी है, 93.40% चमोली की पुरुष साक्षरता दर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पॉइंट भी कनेक्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सपोज आपको कहीं पे कोई भी पॉइंट दिखता है, कुछ भी पॉइंट दिखता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चीजों को लिंक करना सीखे तभी जाके कुछ होगा दोस्तों। सोचने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक छोटा सा शायरी मुझे याद आ रही दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट लिंक करते हुए चलना है, कनेक्ट करते हुए चलना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे जनपदों की स्थापनाएं बता दी हैं कि कब किस जनपद का निर्माण हुआ है। तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये तो आप सभी को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक कॉमन लाइफ जीने के तौर पर या एक आम आदमी के तौर पे भी हमें अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, अपने जनपद के बारे में पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते दोस्तों कहां पर,
लिटरेसी रेट कितना है 82.25% है पिथौरागढ़ जनपद का साक्षरता दर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वन क्षेत्रफल की। तो वन क्षेत्रफल है दोस्तों इसका 29.29%, अर्थात 29.29% यहाँ पर वन क्षेत्रफल है पिथौरागढ़ जनपद का। किसका? पिथौरागढ़ जनपद का। तो ये चीजें हो गई हैं कि सबसे पहले मुख्यालय पिथौरागढ़, क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर का जनपद है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद, तीसरे नंबर का। लिंगानुपात 1020, शिशु लिंगानुपात 816, जो कि सबसे कम है उत्तराखंड के 13 जनपदों में। नेक्स्ट 10 की वृद्धि दर कितने हैं 4.58%। उसके बाद साक्षरता यानी लिटरेसी रेट 82.25% है यहाँ पर साक्षरता दर पिथौरागढ़ जनपद की। वन क्षेत्रफल कितने हैं 29.29%, 29.29% यहाँ पर किसका वन क्षेत्रफल है पिथौरागढ़ का। जनसंख्या कितनी है 42,28,998 किसकी जनसंख्या है पिथौरागढ़ की, और जन घनत्व कितना है 68। तो ये चीजें आप दोस्तों साथ साथ नोट करते जाइए मेरे साथ। और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की विधानसभा सीटें। दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। एसटी के लिए कौन कौन सी हैं? नानकमत्ता एवं चक्राता। चक्राता आपका देहरादून, नानकमत्ता उधम सिंह नगर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें तो 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। गंगोली हाट हो गया आपका, पिथौरागढ़ हो गया, और डीडी हाट हो गया दोस्तों, और धारचूला। कौन कौन से? डीडी हाट, गंगोली हाट, धारचूला और पिथौरागढ़। ये यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में। और गंगोली हाट है दोस्तों एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए। यहाँ पर कौन सी सीट है दोस्तों? गंगोली हाट की सीट। 4 विधानसभा सीटें हैं, डीडी हाट, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ और धारचूला। और इनमें से गंगोली हाट किसके लिए है? एससी सीट है। वहीं बात करें विकासखंड, तो 8 विकासखंड हैं। कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में। 8 विकासखंड में दोस्तों यहाँ पर 4 तो यही है आपके ब्लॉक कहते हैं किनको? विकास खंडों को। 4 ब्लॉक तो आपके यही हैं। कौन कौन से? डीडी हाट हो गया, गंगोली हाट हो गया दोस्तों आपका, धारचूला और पिथौरागढ़। इसके बाद 4 अन्य हैं, जिनमें से आते हैं आपके दोस्तों कौन से? मुनस्यारी हो गया दोस्तों, कनाली छीना हो गया आपका, बेरीनाग, और मुनाकोट। ये 8 यहाँ पर ब्लॉक यानी विकास खंड हो गए हैं किसके? पिथौरागढ़ जनपद के। कौन कौन से? डीडी हाट, गंगोली हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, कनाली छीना, मुनस्यारी, मुनाकोट एवं लास्ट है आपका दोस्तों कौन सा? बेरीनाग। अब बेरीनाग से यहाँ पर एक पॉइंट याद आ रहा है दोस्तों कि बेरीनाग एक झील भी है, और कहां पर है? यह है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील के पास बेरीनाग झील। और शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का। झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से, और इसी नदी पर टुलबुल बांध परियोजना भी है। कौन सी? झेलम नदी पर टुलबुल बांध परियोजना भी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस प्रकार हम पॉइंट को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, हर एक चीज को कनेक्ट करेंगे ताकि हमें याद रहे।
और हमें फिर कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी पॉइंट से लेकर। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ के विकास खंड कि क्या हो गए विकास खंड। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट है यहाँ पर यहाँ की जो तहसीलों के बारे में बात करते हैं पिथौरागढ़ की। 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ जनपद में। सबसे पहले बात करते हैं किसकी तहसीलें। ये हैं दोस्तों यहाँ के ब्लॉक और विधानसभा सीटें। अब हैं तहसीलें। कितनी हैं? 13 तहसीलें हैं, 8 ब्लॉक हैं और 4 कितनी हैं विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं किसके यहाँ पर आपका तहसीलें। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका कौन सा? यह थल, तेजम, बेरीनाग भी है दोस्तों, बेरीनाग, बूंगापानी, गंगोली हाट, मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छीना, आप देख रहे होंगे दोस्तों ये भी विधानसभा सीट है, ये आपकी ब्लॉक है। ये आपका कौन सा है? धारचूला भी आपका क्या है दोस्तों? ये आपका विधानसभा सीट है। मुनस्यारी ब्लॉक है। रिपीट हो रही है चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों देवल, पिथौरागढ़ विधानसभा सीट भी है आपकी पिथौरागढ़। और नेक्स्ट है दोस्तों गणाई और पाखू। कौन सा? पाखू। तो इस प्रकार 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ जनपद में। थल, तेजम, बेरीनाग, मुनस्यारी, धारचूला, गणाई, पाखू, बूंगापानी, कनाली छीना, गंगोली हाट, देवल और पिथौरागढ़। इस प्रकार कितनी तहसीलें हैं? 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ जनपद में। और यहाँ पर 8 विकासखंड हैं और 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से गंगोली किसके लिए है? एससी के लिए है दोस्तों। तो ये हो गया